नारायण नारायण बिगिनर टू एडवांस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए दिखाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई करके। ये देखिए, सबसे पहले हमें मेन कपड़े को उल्टा रखना है, उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से रखकर हमें दोनों कटोरी को इस तरीके से आमने सामने रखना है। फिर यहाँ से हम ये देखिए बीच में से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन कपड़े को चिपकाएंगे। दोनों कटोरी को हम सिलाई लगाकर चिपका लेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ से चारों साइड से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन कपड़े को चिपकाकर फिर हमें मेन कपड़े की कटिंग करनी है। अस्तर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है, क्योंकि हमने अस्तर को नाप लगाकर कटिंग किया है और मेन कपड़े को हमने एक्स्ट्रा, तो हमें मेन कपड़े की अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी हमें कटिंग करना है। अब ये देखिए, कटोरी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, एक साइड से ये देखिए ये वाला कोना इसका नीचे जाएगा और हमें इस तरीके से कटोरी को फोल्ड करना है। ये देखिए, गले की यहाँ से जो नोक है इसकी नोक से हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। अब ये देखिए, टक्स की चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखना है और टक्स की लंबाई हमें 3 इंच रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम मार्क करेंगे और इसी मार्क से हमें सिलाई लगाना है। हम इसमें डबल सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरी वाली कटोरी को भी बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, इसमें भी हमें चौड़ाई पर 1.5 इंच पर ही मार्क करना है और लंबाई में हमें 3 इंच पर। कटोरी को हमें उसी तरीके से फोल्ड करना है जो हमने पहले की थी। अब ये देखिए, इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें डबल करना है। ये देखिए, दोनों कटोरी में हमने टक्स डाल लिए। अब हम इसके साइड तीरा को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें साइड तीरा को यहाँ पर उल्टा रखना है, फिर हम उसके ऊपर अस्तर की कटिंग को रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर चिपकाना है चारों साइड से। हम यहाँ पर इसमें एक ही साइड से सिलाई लगाकर चिपका रहे हैं। अब ये देखिए, जब भी हम दो एक से पार्ट की सिलाई करते हैं तो हमें इस तरीके से आमने सामने रखकर सिलना है। ये देखिए, इसके दोनों कोने बिल्कुल आमने सामने आ रहा है एक से। इसी तरीके से सिलाई लगाना है, नहीं तो ये एक ही साइड के बन जाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करना है। आपको इसमें चारों साइड से सिलाई लगाकर जितना भी मेन कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है। अब हम इसमें कटोरी को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, कटोरी को हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए, और हमें कटोरी को और साइड तीरा को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगाना है। दोनों पार्टों को हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है, कम ज़्यादा नहीं दबाना हो। हमें एक सी सिलाई लगानी है आधा इंच दबाते हुए। इसी तरीके से हम दोनों कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमें दोनों कटोरी को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको तीरा को बनाकर तैयार करेंगे। अब ये देखिए, तीरा को भी हमें सबसे पहले हमने मेन कपड़े को सीधा रखा है, उसके ऊपर हमने अस्तर की कटिंग को रखा है। अब ये देखिए, नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, दूसरे वाले तीरों को भी हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए, दोनों पार्ट इसके एक से आमने सामने आ रहा है और जो बड़ा वाला पार्ट इसका बाहरी साइड है, तो इस वाला का भी हमने बाहरी साइड रखा है और इस तरीके से हमें आधे इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगाना है। अब ये देखिए, हमें दोनों पार्टों को इस तरीके से रखना है खोल के और ये देखिए, इस कपड़े को हमें अस्तर के साइड दबाते ही ऊपर से हमें इसमें सिलाई लगाना है और ये देखिए, दोनों पार्टों को हमें अच्छे से खींच के पकड़ना है। अब ये देखिए, ये जॉइंट के यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर रखना है। बिल्कुल ये देखिए, इस तरीके से हमें बराबर रखकर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। आप यहाँ पर सिलाई लगाकर भी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, कटोरी को हमें तीरे पर इस तरीके से रखना है। ये देखिए, इसके कोने को हमने बाहर निकाल कर रखा है। ये देखिए, इसके कोने को बाहर निकाल कर रखा है। ये देखिए, सामने की साइड रखा है, नीचे की साइड नहीं। ये देखिए, इस साइड हमें निकाल कर रखना है और आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगाना है। दोनों पार्टों को हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और टक्स को यहाँ पर हम फोल्ड करके दबा देंगे।
दोनों पार्टों को हमें बराबर दबाते हुए आधे इंच हमें सीधी सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए हम इसकी लंबाई को नापेंगे आगे से। ये देखिए ब्लाउज से नापेंगे, जो हमारे पास ब्लाउज है नाप का, तो उससे इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़कर आ रही। तो हमें क्या करना है, ये देखिए इसमें हम हल्की सी तिरछी सिलाई लगाएंगे और उसके बराबर करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें तिरछी सिलाई लगाना है, आगे से हमें ज़्यादा दबाना है और पीछे साइड हमें बिल्कुल बराबर जो पहले सिलाई लगाई थी उसी पर मिला देना है। अब ये देखिए हम दोनों पार्टों को मिलाकर देखेंगे, ये दोनों पार्ट भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इसमें से एक पार्ट बढ़ रहा है हल्का सा, तो हम उसमें भी ये देखिए इस तरीके से हमें तिरछी सिलाई लगाकर दोनों पार्टों को बराबर करना है। दोनों पार्ट बराबर करने के बाद अब हम इसमें आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी बनाने के लिए देखिए हमने पीछे के पार्ट की गले को कटिंग को लिया है। अब इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और मेन कपड़े पर रख के हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे किनार से। अब ये देखिए पट्टी को हमें नीचे रखना है और ब्लाउज को हम इसमें ऊपर रखेंगे। और ये देखिए ब्लाउज के पार्ट को हमने सीधा रखा है और पट्टी को हमने नीचे और ऊपर से दोनों साइड से बाहर निकाल के रखा है। अब इसमें हम आधे इंच से भी कम दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए हमने पट्टी को ऊपर से और नीचे से बाहर निकाल के रखा है। अब ये देखिए इस जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको हमें पट्टी की साइड दबाती हुई हमें ऊपर से इसमें सिलाई लगानी है। अब ये देखिए नीचे से पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे किनार से। अब इसका पट्टी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने फोल्ड किया उसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। हम इसमें मशीन से आई बनाएंगे। सबसे पहले हम नीचे पक्का करेंगे और हमें शुरुआत में ही सबसे पहले एक आई बनाना है। हम इसमें 6 आई बनाएंगे। अब इसमें बराबर दूरी पर चौक से निशान बना लें। हम इसमें 6 आई बनाएंगे। हमें आई पास पास ही बनानी है ताकि जो हम हुक लगाएं तो ब्लाउज को सामने से स्पेस नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए हमें इस तरीके से मशीन से आई बनाना है। अब एक आई हम इसमें ऊपर बनाएंगे गले के पास में, ये देखिए इस तरीके से। और हम इसमें हल्का सा स्पेस छोड़ेंगे ऊपर बस पाइपिंग के लिए, और हमें चिपका कर आई बनाना है ऊपर गले के यहाँ। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने मशीन से आई बनाकर तैयार कर ली है। अब इसमें हम हुक पट्टी बनाएंगे। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने 2 इंच चौड़ी अस्तर की कटिंग को लिया है। जो हमने बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले जो ऊपर 2 स्पेस छोड़ कर रखा था उसी पट्टी को हमने इसमें हुक पट्टी बनाने के लिए यूज किया है। और ये देखिए पट्टी को हमने ब्लाउज से नीचे रखा है। इसमें हमने ब्लाउज के पार्ट को उल्टा रखा है। अब यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से इस कपड़े को पट्टी की साइड दबाते हुए हमें इसमें ऊपर से सिलाई लगाना है। अब ये देखिए पट्टी को हमें इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसमें सिलाई लगा लें और फिर हमें इस पट्टी को एक बार और फोल्ड करना है। हमें ब्लाउज को फोल्ड नहीं करना है, बस पट्टी को ही फोल्ड करके दबाना है। अब ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे और पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके हमें यहाँ पर नीचे से दबाना है। अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हमें कटिंग करना है गले के यहाँ से। अब ये देखिए फिनिशिंग के साथ आई हुक और हुक पट्टी बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे।
तो ये देखिए पीछे के पार्ट को सबसे पहले हमें मेन कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और ये देखिए हमें इस तरीके से जमाना है। अब नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों पार्टों को ये देखिए अस्तर को और मेन कपड़े को इस तरीके से खोल के रखना है। अब ये देखिए ये कपड़ा है, इसको हम अस्तर की साइड दबाते हुए ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमें जॉइंट के यहाँ से बिल्कुल अस्तर और मेन कपड़े को नीचे से हमें बिल्कुल बराबर रखना है। नीचे से हम बिल्कुल बराबर मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से बराबर मिलाने के बाद हमें फिर क्या करना है, ये देखिए मेन कपड़े और अस्तर को हमें गले के यहाँ से चिपका कर सिलाई लगानी है। हमें सिलाई किनार से लगाना है, ज़्यादा दूर से नहीं लगाना, नहीं तो पाइपिंग के बाद फिर वो सिलाई ब्लाउज के ऊपर दिखेगी। इसलिए हम बिल्कुल किनार से सिलाई लगाएंगे ताकि वो जब हम पाइपिंग लगाएं तो पाइपिंग में दब जाए। सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करना है। नीचे से हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और इस तरीके से हमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर से उसकी हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए अब हमें क्या करना है, दोनों पार्टों को हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे की साइड गले के साइड से तिरछी शेप में कटिंग करना है। गले की साइड से आधा इंच तिरछी शेप में कटिंग करना है। अब हम दोनों पार्टों को ये देखिए जॉइंट करेंगे। अब हम आगे और पीछे के दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमें बिल्कुल दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर रखना है और यहाँ पर हमें आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगाना है। इसमें हमने आगे के पार्ट की तिरछी शेप में कटिंग नहीं की है, आगे के पार्ट की नहीं करना है, बस हमने पीछे के पार्ट की आधा इंच तिरछी शेप में कटिंग की है गले के यहाँ से। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से दोनों साइड को शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम इसमें गोल्डन कपड़े से लगा रहे हैं। ये देखिए हमने ओरीवी शेप में पाइपिंग की कटिंग कर ली है। हमने इसकी चौड़ाई 1.25 इंच रखी है, आप इसकी 1.25 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हमें पाइपिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है, आप चाहें तो इसमें फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं पहले। और ये देखिए हमें इस तरीके से पाइपिंग को थोड़ा सा बाहर निकाल कर और नीचे की साइड फोल्ड करके रखना है। अब हम पाइपिंग की पट्टी को और ब्लाउज के गले को बिल्कुल हमें बराबर मिलाकर रखना है और हमें किनार से सिलाई लगाना है, ज़्यादा अंदर सिलाई नहीं लगानी है और ज़्यादा किनार में भी नहीं लगाना है। हमें 2 पॉइंट दबाते हुए सिलाई लगानी है। पाइपिंग को हम खींच कर रखेंगे गोलाई में, जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं खींचना है, वहाँ पर हम हल्का खींच के रखेंगे और जहाँ सीधा कपड़ा है गले का वहाँ पर हम पाइपिंग को थोड़ा टाइट खींच के रखेंगे और हमें पाइपिंग को खींच कर ही लगाना है ताकि गला है जो अच्छा टाइट बनकर तैयार हो। इसी तरीके से हम पूरे गले में पाइपिंग को जॉइंट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें पट्टी को पाइपिंग की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अब जहाँ पर भी पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसकी हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। अब ये देखिए पट्टी को हम सीधा करेंगे और जो ये सिलाई लगाई है हमने, ये जॉइंट का कपड़ा ये पाइपिंग के अंदर जाना चाहिए। हमें इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड करना है, ये देखिए तभी पाइपिंग गोल बनकर तैयार होगी।
और हमें पाइपिंग की किनार से ही सिलाई लगाना है। ये देखिए बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी पर से हमें सिलाई लगाना है। और इसी तरीके से हम पूरे गले में पाइपिंग को लगाकर तैयार करेंगे। अंगूठे की मदद से हमें जो सिलाई वाला कपड़ा है उसको हमें ऊपर की साइड सीधे करते हुए जाना है और उंगली की मदद से हमें पाइपिंग को नीचे फोल्ड करके दबाते हुए जो सिलाई वाला कपड़ा है उसको हमें पाइपिंग के अंदर भर के पूरी पाइपिंग को बनाकर तैयार करना है। बेदी की जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करके नीचे दबाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पतली पाइपिंग गोल शेप में बनकर तैयार हो गई है। अब ये देखिए जो शोल्डर की यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है और साइड में उसकी हम कटिंग करेंगे। अस्तर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। पीछे के पार्ट की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हमने पहले ही कर ली थी। अब हम आगे के पार्ट के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम सीधा करेंगे। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से ये कपड़ा कम है तो इसमें हमें जोड़ लगाना है। जोड़ लगाने के हमने 2 पट्टी की कटिंग कर ली है। अब ये देखिए स्लीव्स को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और हमें इसमें जॉइंट किस तरीके से लगाना है ये देखिए। सबसे पहले हम एक पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और एक पट्टी को हमें सबसे नीचे रख लेना है और इस तरीके से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे ताकि ये आमने सामने लगकर तैयार हो जाए। अब ये देखिए इसके दोनों जॉइंट बिल्कुल आमने सामने आ गए। ये फिनिशिंग वाला पार्ट आमने सामने आ गया है। अब हमें स्लीव्स को बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने कटिंग की थी। फोल्ड करने के बाद अब ये देखिए इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने पट्टी को जॉइंट किया उसकी हमें कटिंग करना है। अब ये देखिए हम इसमें आगे के पार्ट के लिए स्लीव्स में गहराई देंगे तो हमें नीचे से ये देखिए यहाँ से साइड से 2.5 इंच छोड़कर इस तरीके से हमें आगे के पार्ट के लिए गहराई का शेप लगाना है। यहाँ कोने पर हम बीच में सेंटर से कट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमें आगे के पार्ट के लिए हम बस 2 पार्ट में गहराई देंगे। अब हमें मेन कपड़े को सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और नीचे से हमें बराबर मिलाते हुए ये देखिए इस तरीके से आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगाना है। अब ये देखिए स्लीव्स को भी हमें इसी तरीके से आमने सामने रखना है। ये देखिए ये दोनों पार्ट को हमने आमने सामने रखा है और ये देखिए जो गहराई वाला पार्ट है एक उस साइड है और एक इस साइड है। तो हमें इस तरीके से स्लीव्स को रखकर तैयार करना है नहीं तो ये एक ही साइड की बनकर तैयार हो जाती है। अब हम ये देखिए स्लीव्स को भी इस तरीके से खोल के रखना है और ये इस कपड़े को हमें अस्तर की साइड दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगाना है। अब ये देखिए यहाँ से जॉइंट के यहाँ से हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे। नीचे से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है और अब ये देखिए ऊपर से हमें इसमें अस्तर और मैन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपकाना है। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को तैयार करेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करना है। जितना भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है।
अब ये देखिए हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। ये गहराई वाला पार्ट है, इसको हम आगे रखेंगे और ये बीच स्लीव्स का बीच का सेंटर, इसको हम शोल्डर के जॉइंट पर रखकर स्लीव्स को इस तरीके से मिलाते हुए हमें स्लीव्स को ब्लाउज में जॉइंट करना है। अब यहाँ से हमें आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। स्लीव्स को और ब्लाउज को हम बिल्कुल बराबर दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है और स्लीव्स को हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। अब ये देखिए स्लीव्स लगाने के बाद हम पीछे के पार्ट में टक्स डालेंगे। तो हमने पीछे के पार्ट को डबल फोल्ड कर लिया है और ये देखिए इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी थी टक्स की यहाँ पर, तो हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे। तो ये कट्स दोनों साइड बन जाएगा। अब ये देखिए जो हमने कट्स लगाया है वहीं से हमें ये देखिए पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर हमें पौन इंच दबाते हुए नीचे से और लंबाई में हम टक्स को 5 इंच लंबी बनाएंगे। जब हमने कटिंग की थी तब हमने इसमें 5.5 इंच लंबाई रखी थी। अब इसकी लंबाई नीचे से आधा इंच दब गई है, तो हमें 5 इंच लंबी टक्स को बनाकर तैयार करना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड टक्स को बनाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड टक्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को जॉइंट करने से पहले ये देखिए तीरा के यहाँ साइड से हमें हल्की सी गोलाई में शेप लगाना है, क्योंकि हमने पीछे के पार्ट में भी गोलाई में शेप लगाई थी। तो आगे के पार्ट में भी हम तीरा के यहाँ से गोलाई में शेप लगाएंगे ताकि ये दोनों पार्ट बराबर आ जाएं। ये देखिए यहाँ से दोनों पार्टों को हमें बराबर सीधा रख के पहले किनार से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल किनार से सिलाई लगाना है पहले। अब ये देखिए स्लीव्स के यहाँ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हमने आई पट्टी को छोड़कर ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी कमर को मापना है। इसकी कमर 29 इंच आ रही, तो हम 29 इंच नापेंगे। ये देखिए 29 इंच यहाँ आ गया है और बाकी बचे हुए कपड़े को हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको भी मापेंगे। ये देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई आ रही है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच का आधा करेंगे हम 1.25 इंच। तो हमें कमर के यहाँ से 1.25 इंच दबाना है और स्लीव्स की चौड़ाई आ रही है 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच पर मार्क करेंगे और एक मार्क हम इससे थोड़ी सी दूर से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 सिलाई लगानी, एक मेन फिटिंग की और एक थोड़ी सी दूर से। अब ये देखिए यहाँ पर हम चेस्ट की हमने 2 इंच मार्जिन लिया था इसमें, तो हमें 2 इंच पर फिटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, एक मेन फिटिंग का और एक थोड़ी दूर से। अब ये देखिए कमर की यहाँ फिटिंग का आएगी 1.25 इंच पर, क्योंकि जो नीचे कपड़ा बचा हुआ था वो 3.5 इंच बचा हुआ था, तो उसको हम दोनों साइड 2.25 इंच फिटिंग करेंगे नीचे से। अब इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो हमें इसी तरीके से दोनों साइड से ब्लाउज की फिटिंग करना है। अब ये देखिए हमारा ब्लाउज पूरा सिलकर तैयार हो गया है। अब हम इसको पहनकर इसकी फिटिंग देख लेते हैं, फिटिंग इसकी कैसी आ रही है। अब ये देखिए कितनी परफेक्ट फिटिंग आ गई है इसकी। ये देखिए यहाँ से बस ये हल्की सी सिल आ रही, तो इसके लिए हम आगे आपके लिए बताएंगे क्या करना है। और ये देखिए शोल्डर के यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है और ये देखिए गला भी बिल्कुल टाइट बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए तीरे की लंबाई हमने 3.5 इंच रखी थी, कितनी परफेक्ट फिटिंग आई। और ये देखिए पीछे से भी गले की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी। अब हम इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए ब्लाउज के पार्ट की चौड़ाई हमने आगे की कटिंग करते समय 11 इंच रखी थी, आगे के पार्ट को हमने 1 इंच बढ़ाकर रखा था। तो इस तरीके से इसकी फिटिंग करने के बाद साइड से इसमें झोल आ रहा था, इसकी सही से फिटिंग नहीं आ रही थी। फिर हमने क्या किया, ये देखिए इसकी यहाँ से साइड से 1 इंच जो हमने एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखी थी चौड़ाई, उसको हमने कम कर दिया। अब ये देखिए इसकी चौड़ाई 10 इंच आ रही है आगे के पार्ट से। और ये देखिए पीछे के पार्ट से भी दिखाते हैं हमने आपके। पीछे के पार्ट में हमने गले की चौड़ाई 2 इंच रखी थी, तो हमें गले की ये देखिए इंची टेप को 2 इंच बाहर निकाल के रखा है और ये देखिए पीछे के पार्ट की पूरी चौड़ाई आ रही है 10 इंच। तो अब हमने ये देखिए आगे और पीछे दोनों पार्ट की चौड़ाई को
बराबर रखा है तब जाके इसकी फिटिंग सही आई है। तो हमें आगे के 1 इंच पार्ट को बढ़ाकर कब कटिंग करनी है, जब फिगर ज़्यादा है और पीठ पतली है। उसी कंडीशन में हमें 1 इंच आगे के पार्ट को बढ़ाकर कटिंग करना है, नहीं तो हमें दोनों पार्ट की बराबर कटिंग करना है, तभी इसकी फिटिंग सही आएगी। अब ये देखिए, इसकी कटिंग करते समय हमने कटोरी की चौड़ाई को 6 इंच मापा था, तो ये देखिए 6 इंच आ रही है। हमने आपके लिए इस तरह से वीडियो को बनाकर इसलिए तैयार किया है ताकि आप ये गलती ना करें और सही माप लगाकर ही ब्लाउज की कटिंग करें। और ये देखिए इसकी कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है, गले के यहाँ से भी कितना परफेक्ट शेप आया है। 1 इंच हमें कटोरी वाले ब्लाउज में तभी रखना है जब फिगर ज़्यादा है, नहीं तो हमें बराबर ही कटिंग